नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े कुछ सवालों के बारे में, जो कि कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर ही आया हुआ है। चर्चा करेंगे हम अपने सवाल की। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। चर्चा करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान अंगीकृत नहीं, लागू कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसका कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के अंतर्गत संविधान को अंगीकृत कर दिया था। यानी संविधान जो है वो बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। चर्चा करेंगे हम अपने अगले सवाल के ऊपर। तो हमारा अगला सवाल है कि संविधान का प्रस्तावना भाग किससे संबंधित है? जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान की क्या दर्शाती है? तो प्रस्तावना जो है वो संविधान के उद्देश्यों से संबंधित है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये बताती है कि हमारा संविधान कैसा है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के उद्देश्यों से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। चर्चा करेंगे आगे हम अपने सवालों का। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय जो है वो 22 संविधान थे। यानी अगर ये सवाल कहे कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, मूल भारतीय संविधान में, तो आपका आंसर हो जाएगा 22। लेकिन इसमें सवाल में पूछा है वर्तमान में, और वर्तमान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में जो है वो 25 भाग हैं भारतीय संविधान के। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चर्चा करेंगे अगले सवालों के ऊपर। तो भारतीय संविधान मूल अधिकारों की व्याख्या संविधान के किस भाग्य में की गई है? तो भाग 1 में क्या करे कहा गया है? राज्यों के संघ के बारे में बात करी गई है कि कौन से राज्यों का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा। भाग 2 में नागरिकता की बात करी गई है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात करी गई है। और भाग 5 में संघ की बात करी गई है, यानी कार्यपालिका की बात करी। और भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात करी गई है। 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग 3 के अंतर्गत करी गई है। इसी भाग को संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चर्चा करेंगे अगले सवाल के बारे में। तो संविधान में कितने अनुच्छेद है वर्तमान में? फिर ये वही सवाल है, अगर पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो आंसर होगा हमारा 395। लेकिन पूछा गया है वर्तमान में तो हो जाएगा 448। यानी अभी वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंतर्गत। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर संघात्मक प्रणाली को अपनाता है? हमारा जो संविधान है, हमने हर एक संविधान से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हमने अपने संविधान के अंतर्गत ली है। हमने कुछ ब्रिटेन से लिया है, कुछ आयरलैंड से लिया है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जैसे ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। तो इसी प्रकार जो संघात्मक प्रणाली है वो हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से, यूएसए से हमने ली है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच की बात करी गई है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? तो प्रस्तावना जो है दोस्तों, वो सिर्फ एक ही बार जो है अभी तक संशोधन किया गया है, वो साल 1976 में। और साल 1976 में से एक ही बार संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत 3 नए शब्द जोड़े गए। सबसे पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। ये 3 संशोधन किए गए, और ये संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि कौन सा संशोधन से जोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां। ध्यान रखना है दोस्तों आप सभी को। तो अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? साल 1976 के अंतर्गत जब संविधान संशोधन हुआ तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, भाग 4 एक बनाया गया, और 51 ए जो है मौलिक कर्तव्य रख दिया गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके
स्थायी अध्यक्ष थे। अगर आप यहीं पे सवाल पूछ लें कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। उनको जो है वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। जब तक कि चुनाव नहीं कराए जाते तब तक के लिए अस्थायी अध्यक्ष में बनाया गया था। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये सवाल बताया था कि संविधान की आत्मा हम किसको कहते हैं, तो कहते हैं हम प्रस्तावना को। तो आप सभी को ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे संविधान के? किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, चाहे यूपी पीसीएस क्यों ना हो, यहाँ तक कि यूके पीसीएस में भी ये सवाल देखने को मिले हैं और साथ में एसएससी में भी ये सवाल हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।